यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी फिलिपो ग्रैंडी, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो रफ़ा के इलाके में बात चल रही है कि फ़िलिस्तीन लोग जो वहाँ पर मौजूद है उनको इजिप्ट में भेजा जा रहा है जाना है, तो इसी के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत में ये नहीं होना चाहिए और फ़िलिस्तीन लोगों को उनकी मर्ज़ी के बिना इजिप्ट के अंदर नहीं भेजना चाहिए। ये कह रहे हैं कि इजिप्ट ने भी अपनी पॉलिसी को क्लियर कर रखा है और वो भी ये कह रहा है कि किसी भी कीमत में इजिप्ट अपनी सीमा के अंदर फ़िलिस्तीन लोगों को आने नहीं देगा। और यूएन हाई कमिश्नर कह रहे हैं कि ये जो इजिप्ट नाइटमेयर हो जाएगा अगर ज़बरदस्ती लोगों को घुसाया जाएगा। तो इस समय जो रफ़ा का इलाका है वहाँ पर इसराइल कार्रवाई करने वाला है आने वाले समय में, ग्राउंड ऑफेंसिव। तो ग्राउंड ऑफेंसिव अगर वो करता है तो रफ़ा में जो पॉपुलेशन है वो लगभग 15 लाख की है वहाँ पर। तो वो जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर जाएगी। और जो इसराइल का कहना है कि वो खान यूनिस में जा सकती है, लेकिन खान यूनिस में पहले ही वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो रखा है। एक दूसरा रास्ता पड़ता है वो इजिप्ट का जो बॉर्डर है वहाँ पर पड़ता है। तो इजिप्ट के बॉर्डर को पार करना पड़ेगा लोगों को, जिसकी परमिशन इजिप्ट नहीं दे रहा है। तो अगर ज़बरदस्ती इजिप्ट में लोगों को घुसाया जाता है, यानी कि जो इजराइल सेना है उनको जब उनके पीछे वो बम धमाके करेगी तो मजबूरन लोगों को बॉर्डर को क्रॉस करके इजिप्ट में जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इजिप्ट की सरकार इनको संभाल नहीं पाएगी। और इजिप्ट की सरकार ने जैसे कि कह रखा है कि अगर ज़बरदस्ती लोगों को हमारे यहाँ घुसाया जाएगा तो हम इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों को तोड़ सकते हैं। दूसरा एक ये भी हो सकता है कि जो यहाँ पर बात चल रही है कि नकबा की जो बात है, 1948 में फ़िलिस्तीन लोगों को उनके ही घरों से भगाया गया था। लगभग 7 लाख लोगों को फ़िलिस्तीन से भगा दिया गया था दूसरे जगह में। कुछ लोग वेस्ट बैंक में चले गए, कुछ लोग इजिप्ट में चले गए, कुछ लोग सीरिया में चले गए, कुछ लोग जॉर्डन में चले गए। तो इसी चीज़ को नकबा के नाम से जाना जाता है। और हो सकता है कि ये जो सेकंड नकबा बन जाए, क्योंकि जो 15 लाख लोग हैं अगर वो इजिप्ट में चले जाएंगे तो यानी कि वो कभी भी अपने दोबारा से गाज़ा के अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो 7 लाख लोग पहले वाले नकबे में चले गए थे उनको इसराइल ने आने की परमिशन नहीं दी थी। तो जो लोग हैं उनको ये डर लग रहा है कि सेकंड नकबा में भी कुछ ऐसा ना हो जाए। तीसरी चीज़ है कि अगर लोगों को गाज़ा से भगा के इजिप्ट में भेज दिया जाता है तो जो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात हो रही है जिसके तहत फ़िलिस्तीन देश को बनाना है, तो इसराइल उसके लिए भी तैयार नहीं होगा और वो क्या करेगा कि पूरा गाज़ा में वो कब्जा कर लेगा और वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसा देगा। इजिप्ट की यहाँ पर सरकार की एक खबर भी आ रही है सामने कि इजिप्ट की सरकार चुपके से वो अपने जो बॉर्डर वाला इलाका पड़ता है रफ़ा वाला, वहाँ पर वो एक जगह तैयार कर रही है और एक कैंप के लिए जगह तैयार कर रही है। और ये जो कैंप के लिए जगह तैयार हो रही है ये एक इमरजेंसी मेजर के लिए कर रही हो, ताकि आने वाले समय में अगर इसराइल लोगों को भगाता है तो वो लोग यहाँ पर शरण ले सकते हैं। कुछ फ़ोटोज़ निकल के आ रही है, सिनई फाउंडेशन ने पब्लिश किए इमेजेस, जिसमें दिख रहा है कि जो इजिप्ट का रफ़ा वाला इलाका है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ट्रक दिख रहे हैं फ़ोटो में और क्रेन दिख रही है और ये मशीन है ये वहाँ पर काम कर रही है और वहाँ पर वो कैंप बना रही है। इसराइल के जो विदेश मंत्री है इसराइल काच, ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पहुँचे हुए थे। तो इनसे पूछा गया था सवाल कि जो रफ़ा में अगर आप एक्शन करते हो तो आप जो फ़िलिस्तीन लोग हैं उनको कहाँ भेजोगे। तो इन्होंने कहा है कि हम उनको खान यूनिस में भेजना चाहेंगे, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इसराइल के जो इजिप्ट है उसके साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे। अब इनका कहने का मतलब क्या है वो अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया है। इन्होंने आगे कहा है कि हम इजिप्ट के जो इंटरेस्ट है उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो इन्होंने इजिप्ट की बात क्यों की है? क्या ये इजिप्ट में कुछ लोगों को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं और कुछ लोगों को खान यूनिस ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं? एक ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये एज ए कंटीजेंसी मेजर के रूप में ये इजिप्ट का नाम ले रहे हैं, क्योंकि जब एक बार लड़ाई शुरू हो जाएगी रफ़ा में तो फिर किसी के हाथ में नहीं होगा कि लोग कहाँ जाएंगे। लोग अगर घबरा के इजिप्ट की बॉर्डर को क्रॉस कर लेंगे तो फिर इजिप्ट की भी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को शरण दे। तो इसराइल इसके लिए भी कह रहा है कि अगर कुछ लोग घबरा के चले जाते हैं इजिप्ट के इलाके में तो इजिप्ट के जो इंटरेस्ट है हम उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे। तीसरा हो सकता है कि वो ये कहना चाहते होंगे कि अगर लोगों को रफ़ा से इजिप्ट भेज भी दिया जाता है तो वो टेम्परेरी पीरियड के लिए होगा, यानी कि 1-2 महीनों के लिए, जब तक रफ़ा में ऑपरेशन इसराइल सेना चला रही है तब तक वो इजिप्ट में रह सकते हैं। उसके बाद जब ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो इजिप्ट से फिर वो रफ़ा के इलाके में आ सकते हैं। और हो सकता है कि जो तीसरा ऑप्शन है वो ही ज़्यादा सही लग रहा है। और इजिप्ट ने भी जैसे कैंप बना रखा है उसने, तो रफ़ा में क्योंकि
इसराइल का लगभग पक्का है कि उसने ऑफेंसिव करना है आने वाले दिनों में। तो जो इसराइल का ऑफेंसिव है उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इसको रोकने के लिए अभी भी सभी देश लगे हुए हैं। और जो इसराइल के विदेश मंत्री इजराइल काच, वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए, तो वहाँ पर उनके साथ वाले जो मिडिल ईस्ट के दूसरे फॉरेन मिनिस्टर है वो भी पहुंचे हुए। सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, ये सब देशों की फॉरेन मिनिस्टर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर उन इजराइल कास के साथ मीटिंग करेंगे और उनके ऊपर, इजराइल कास के ऊपर दबाव बनाएंगे कि वो रफ़ा के ऊपर एक्शन ना करे। यूएस के जो राष्ट्रपति है बाइडन, उन्होंने कल को इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ फ़ोन में बातचीत की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू की जो सरकार है वो रफ़ा में तब तक एक्शन ना करे जब तक लोगों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। ये जो फ़ोन कॉल है बाइडन की, वो इस हफ्ते में दूसरी बार हुई है और दोनों बार उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डाला है और कहा है कि आप रफ़ा के ऊपर एक्शन ना लें, वहाँ पर कार्रवाई ना करें, क्योंकि अगर आप एक्शन लोगे तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। कुछ ही मिनट बाद जब फ़ोन कॉल हो गया था तो इसराइल के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने ट्विटर में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर विदेशी ताकतें हमारे, अगर फ़िलिस्तीन लोगों के मुद्दे में अगर दखल न दे तो बेहतर होगा। जैसे कि उन्होंने कहा है कि परमानेंट सेटलमेंट की जो बात हो रही है, यानी कि जो फ़िलिस्तीन लोगों को देश देने की बात चल रही है, तो उसी के ऊपर उन्होंने पोस्ट किया था और उन्होंने कहा कि इसमें इंटरनेशनल देशों को दखल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर अमेरिका भी कोशिश ये कर रहा है कि जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो वो फ़िलिस्तीन लोगों के लिए एक देश बनाना चाह रहा है, स्वतंत्र देश, फ़िलिस्तीन देश। तो अमेरिका ने लगभग, उसने कह दिया कि वो बनाएगा, क्योंकि उसका कहना है कि केवल फ़िलिस्तीन देश बनाने के बाद ही इस इलाके में शांति व्यवस्था बन सकती है। तो इसराइल के जो प्रधानमंत्री है वो इसको बार बार वो इसका खंडन करते आ रहे और उन्होंने कह रखा है कि वो किसी भी कीमत में टू स्टेट सॉल्यूशन को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे और वो स्वतंत्र फ़िलिस्तीन देश का वो विरोध करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर विदेशी देश यूनिलैटरल तरीके से फ़िलिस्तीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं एक स्वतंत्र देश के रूप में, तो फिर ये ऐसे ही होगा कि हमास का जो अटैक है, आपने हमास के अटैक को जस्टिफाई कर दिया और हमास को आपने गिफ्ट दे दिया, क्योंकि हमास ने अटैक इसीलिए लेके किया था ताकि जो फ़िलिस्तीन लोग हैं उनको देश मिल सके। कल के दिन जो इजराइल सेना है उसने खान यूनिस शहर में अल नसीर हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसने सेना भेजी थी और उस सेना भेजी थी तो उसमें अभी खबर आ रही है कि ऑपरेशन जब उसने किया था इसराइल की सेना ने, तो उसने ऑक्सीजन गैस जो थी यहाँ पर, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसको कट ऑफ कर दिया उसने, जिस कारण पेशेंट को ऑक्सीजन न मिलने के कारण 5 पेशेंटों की मौत हो गई है। तो यहाँ पर इसराइल की जो कार्रवाई है कल के दिन अल नसीर हॉस्पिटल में, तो इसी को लेकर यहाँ के जो डायरेक्टर है हॉस्पिटल के, डॉक्टर नसीद अबू तैमा, इन्होंने कहा कि कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो रही है हॉस्पिटल के अंदर और हॉस्पिटल में इस समय सब चीज़ बंद है, ऑक्सीजन तो पहले से बंद है, ऊपर से फ्यूल नहीं है, जिस कारण बिजली भी बिल्कुल यहाँ पर नहीं आ पा रही है और दूसरे जो मेडिकल सामान है वो भी यहाँ पर नहीं है। अभी जो गाजा में जो सप्लाईज़ को लेकर भी इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति है, उसी को लेकर एक्शन एड, ये डेवलपमेंट चैरिटी ग्रुप है, उसने कहा है कि गाजा में जो खासतौर में नॉर्थ गाजा की सिचुएशन है वो तो ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है, क्योंकि वहाँ पर 3 लाख लोग हैं और वो, उनके लिए सप्लाईज़ कई दिनों से नहीं पहुँची उनके पास। तो लोग अब वो, कई लोग तो अब घास खा रहे हैं, इतनी स्थिति पहुँच चुकी है और पानी भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो जहाँ पर पाइप है पानी का उसको खोद रहे, फिर वहाँ पर वो पाइप को, जो पाइप का जॉइंट है उसको, जॉइंट को हटा रहे और वहाँ से तब पानी वो अपने के लिए प्राप्त कर रहे। तो ऐसी ऐसी स्थिति तक पहुँच चुके हैं। तो इसी को लेकर एक्शन एड का कहना है कि अगर रफ़ा में एक्शन होता है, यानी कि इसराइल सेना वहाँ पर अटैक करती है, तो फिर ये जो सिचुएशन है और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अभी तो रफ़ा के लोगों को कम से कम उनको सप्लाई मिल रही है, लेकिन इसराइल सेना कार्रवाई करने के बाद यहाँ के लोगों को भी सप्लाई पहुँचाना बड़ा मुश्किल होगा। फ़िलिस्तीन के जो एम्बेसडर है यूनाइटेड किंगडम में, हसन जमलोत, उन्होंने कहा है कि उनको रफ़ा में जो अटैक हुआ था 2 दिन पहले, जिसमें 12 लोग मारे गए थे स्ट्राइक के दौरान, तो उन 12 लोगों में से 8 लोग इनके रिश्तेदार थे, ये जो एम्बेसडर है हसन जुमलेत। और उन्होंने कहा है कि एक लड़की, जो छोटी लड़की थी 7 साल की, उस लड़की का डेड बॉडी दिख रही थी और वो डेड बॉडी उसकी ना झूलती हुई दिख रही थी, जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उसमें उसकी डेड बॉडी झूलती हुई दिख रही थी, यानी म्यूटिलेटेड बॉडी हो चुकी थी, उसका कट फट गई थी उसकी बॉडी। तो फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी।
तो उसी को फ़ोटो के दौरान वो कह रहे हैं कि ये जो लड़की थी, ये जो मेरी वाइफ़ है, उसकी ये कज़न थी और इसका नाम था सिदरा हुसैन। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय जो रफ़ा में सिचुएशन है, उसमें स्ट्राइक होती जा रही है, और अगर ये रफ़ा में ग्राउंड ऑफेंसिव भी हो जाएगा तो फिर ना जाने कितने लोगों के घर परिवार उजड़ जाएंगे, और उससे फिर जो सिचुएशन है और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। तो ये ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं दुनिया भर के देशों का कि वो रफ़ा में जो एक्शन है उसको रोकें।